आइए अब खबरें विस्तार से। नए साल 2023 का आगाज हो गया है। इसके साथ ही 2022 अब गुजरे जमाने की बात हो गई। 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के दुनिया ने नए साल का जश्न मनाया। भारत में भी लोगों ने जोर शोर से नए साल का स्वागत किया। देखें। कोरोना महामारी के साए के बीच देश के कई राज्यों में लोगों ने नए साल का जश्न काफी उत्साह से मनाया। 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल की शुरुआत लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। नए साल पर उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिली। महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस वजह से मंदिर के प्रति लोगों की आस्था भी असीम है। नए साल पर बाबा की भस्म आरती में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। मंदिर के कपाट खोलने के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मंदसौर में भी नए साल के खास मौके पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान से सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। सतना की धार्मिक नगरी मैहर में भी नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में देवी भक्त मां शारदा के चरणों में मत्था टेकने पहुंचे और मैहर शहर को भी नववर्ष में दुल्हन की तरह सजाया गया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। वहीं कांकेर में नए साल की शुरुआत बिल्कुल ही अलग तरीके से हुई। यहां उदयनगर ऑक्सीवन में साल के पहले दिन महिला समूहों ने फलदार पौधों का रोपण किया। इस कार्यक्रम के दौरान उदयनगर की पार्षद विजया लक्ष्मी कौशिक मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नए साल पर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व छेरिक छेरा का रंग दिखा। निर्माण स्थल पर काम कर रहे श्रमिक छेरिक छेरा पर्व पर डांस करते हुए नजर आए। श्रमिकों के छेरिक छेरा नृत्य का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग इस पारंपरिक डांस की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवानों ने नए साल का जश्न मनाया। साथ ही यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत में कई जगह पूरे जोश के साथ साल 2023 का स्वागत किया गया। लोगों ने कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ पिछले साल को अलविदा कहा और जमकर न्यू ईयर का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं चीन में कोरोना के कोहराम के बीच लोगों ने नए साल का जश्न जमकर मनाया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर गए और जमकर आतिशबाजी और गुब्बारे छोड़े गए। इन सब के बीच एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 13 जनवरी को चीन में कोरोना कोहराम मचाने वाला है। इस दिन कोरोना के करीब 37 लाख केस आएंगे। चीन में नए साल का जबरदस्त जश्न। कोरोना विस्फोट के बावजूद नए साल का जश्न। बेपरवाह भीड़ ने जमकर की आतिशबाजी। आज पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है। इस मौके पर कोरोना से बदहाल चीन में भी लोगों ने जमकर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। बीजिंग और वुहान में आधी रात को लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। भारी संख्या में लोग गुब्बारे छोड़ने के साथ साथ आतिशबाजी करते दिखे। कई लोग एक दूसरे के गले लगते भी दिखे। इस बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देशवासियों से कहा, चीन में कोरोना से लड़ाई एक नए फेज में जा चुकी है। हमारे सामने बड़ी चुनौतियों के साथ उम्मीद की किरण भी है। हम साथ रहकर मजबूती से इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। चीन में कोरोना का कहर जारी है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। आलम यह है कि अस्थियां रखने के लिए कलश नहीं मिल रहे हैं। लोग बैग में ही अपनों की अस्थियां रखने के लिए मजबूर हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में 13 जनवरी को कोरोना का पीक आएगा।
इस दिन यहाँ 37 लाख केस आएंगे। कोरोना से मौतों का पीक 23 जनवरी को आएगा। 23 जनवरी को 25,000 मरीजों की होगी मौत। नवंबर के अंत में सैकड़ों लोगों ने वुहान सहित देश भर के शहरों की सड़कों पर लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर इसे हटाने की मांग की थी। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद चीन ने कड़े प्रतिबंधों की अपनी सख्त जीरो कोविड नीति को छोड़ दिया, जिसका असर नए साल के जश्न में भी देखने को मिला। लॉकडाउन से भरे 2022 और दिसंबर में कोरोना विस्फोट के बाद भी चीन में लोगों ने नए साल बेहतर होने की उम्मीद में जमकर जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विद्युत टावर से प्रभावित किसानों का आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक किसान टावर में ही मचान बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। कड़कड़ाती ठंड के बीच सतना में पिछले कई दिनों से किसान हाईटेंशन टावर में दिन रात गुजार रहे हैं। किसान किसी भी कीमत पर टावर से उतरने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन सख्त हो चुका है और टावर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एफआईआर दर्ज की है। इसके बावजूद किसान टावर पर ही हैं और मुआवजा को लेकर प्रदर्शन जारी है। अन्नदाता परेशान हैं। हम पहुंचे हैं सतना जिले के पतारा गांव में, जहां पे भानु प्रसाद चौधरी और सुशील गौतम लगभग 70 फीट ऊपर ऊंचाई पर मचान बनाकर रह रहे हैं। ये जमीन पर इन्होंने कदम ही रखा है और टावर में ही आशियाना बनाकर इस कड़कड़ाती ठंड में जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि इनको जो टावर लगा हुआ है इस टावर का मुआवजा 1 पैसे नहीं दिया गया। लेकिन इनकी दलील ये भी है कि जो पड़ोस के लोग हैं, जो किसान हैं, जो दबंग किसान हैं, उनको 12 लाख से 25 लाख रुपए तक दिया गया, इनको 1 फुट की कौड़ी नहीं मिली। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं जहां से ये लाइट गुजरी है और ये लाइट चमराडोल जो सिंगरौली जिले का पावर प्लांट है, चमराडोल से ये सिद्धपुरा पावर ग्रिड के लिए गया हुआ है और इसी से पूरे उत्तर भारत में बिजली की आपूर्ति होती है। पुलिस किसानों को टावर से उतारने के सभी तरह के प्रयास कर चुकी, फिर भी किसान उतरने को तैयार नहीं है। जिस टावर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें 45 लाख वोल्ट का करंट प्रवाहित हो रहा। सतना जिले में 400 से ज्यादा किसान पावर ग्रिड की मनमानी का शिकार हैं, जो मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे। हम ही बचन का हजूर मुआवजा नहीं मिला है। हम टावर में चढ़ गए हैं। एसडीएम साहब का हम जो है तो ज्ञापन देन है, कलेक्टर साहब के दे चुके हैं। हमार कहूँ हजूर सुनवाई नहीं भया। हम टावर में चढ़ गए हैं। हमारे ऊपर मुकदमा लाद तीन गा है। पुलिस प्रशासन आवत ही हम ही पजन का परेशान करत ही तो हम पचे चढ़न है। अब जो है तो शासन हमार जब तक मुआवजा न दे, जब तक हम न उतरब, हम है तो हीन जो है तो डरे रहा। ज्यादा जो शासन प्रशासन हम ही परेशान करत ही तो हम अब जान दे जाब, हीन से अब पूछ जाब। इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने किसानों को मुआवजा दिलाने की बात कही। किसानों की देखो, ये सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है और हम 24 घंटे उनके लिए काम करते हैं। अगर कोई भी चीज जानकारी में आती तत्काल हम कार्रवाई करते हैं और कर रहे हैं। पावर लाइन से प्रभावित किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। ऐसे में उनका कहना है कि इस बार जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वो नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे जान ही चली जाए। ये है किसान जो बेहद शासन प्रशासन से बेहद नाराज हैं और अब जान तक देने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल ये जो टावर है इस पे विद्युत प्रभावित है और इनका कहना ये है कि चुनचुनाहट महसूस होती है, हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं। इसके बाद भी कई दिनों से ये टावर में ही आशियाना बनाकर रह रहे हैं और इनका कहना ये है कि जब तक इनका उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये किसी भी कीमत से टावर से उतरने को तैयार नहीं है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। मध्य प्रदेश अब सड़क हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। साल 2021 की तुलना में 2022 में चालानी कार्रवाई बढ़ने के बावजूद भी सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आई। सड़क हादसे कम होने के बजाय करीब 8% बढ़ गए। सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड न होने के साथ ही लापरवाही से हादसे बढ़ने की बात भी
जिम्मेदार अधिकारियों ने कबूली है। बहरहाल नए साल में हादसों को रोकने के लिए नए सिरे से कवायद भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखें। सड़कों पर बेतरतीब ढंग से चल रहे ये वाहन ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सड़क हादसे क्यों होते हैं। इन सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए PTRI यानी पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रही है। PTRI के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 की तुलना में नवंबर 2022 तक सड़क हादसों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मौत का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ADG जी जनार्दन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, इनमें मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर सड़क हादसों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो है कि जितना भी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, सम्राट अशोक यूनिवर्सिटी विदिशा, मैनिट भोपाल और माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर, IIM इंदौर वगैरह जितने भी हमारे मध्य प्रदेश की बड़े जो संस्था है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके साथ हमने MOU उसको जो हस्ताक्षर करके जितना भी रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स कारण दुर्घटना होते हैं, उनको भी हम जो है कि इसको इंजीनियरिंग जो हमारा इंजीनियर्स होते हैं रोड ओनिंग एजेंसीज का, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर PTR में तो हम तो पुलिस अधिकारी को देते ही है, इसके अलावा जो रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट का जो मुख्य एजेंसीज है उसको भी हमने जो ट्रेनिंग देने के लिए इस वर्ष हमने चालू किया है। आम जनता के साथ सड़क हादसों को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की है। 2021 की तुलना में साल 2022 में 2,75,322 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। ADG जी जनार्दन ने कहा कि साल 2022 में 21% ज्यादा चालानी कार्रवाई की गई। इससे 21 करोड़ का समन शुल्क वसूला गया। नए साल में सड़क हादसे रोकने के लिए दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर सड़कों पर सोलर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड लगाना भी जरूरी है। नियमों को तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। नया साल में हमारा जो मध्य प्रदेश में जो दुर्घटना कम करने के लिए जितना भी हमारा खतरनाक मोड़ है, घुमावदार मोड़ है, तिराहा है, चौराहा है, वहाँ पर ज़्यादा क्रैश होते हैं और जो एक्सीडेंट्स प्रोन एरियाज है जैसे हमारा ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहाँ पर जो है कि रोड सट्स होते हैं। रोड सट्स मतलब जहाँ पर रोड पे चिपका देंगे उसको, टोक देंगे रोड पे, उसको जो है चिमकते हैं सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसको पूरा लगवाएंगे। उसका लगाने की योजना है अभी जो है कि अप्रैल मई तक उसको करेंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए हर साल मध्य प्रदेश में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तमाम स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके बावजूद भी हादसे कम नहीं हो रहे। इसे शासन प्रशासन का फेल्यूर नहीं कहेंगे तो फिर किसका फेल्यूर कहेंगे? मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने के सरकार के कदम का देश भर में जैन समुदाय के लोग इंडिया गेट पर हजारों की संख्या में विरोध कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में दर्जन भर शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई जैन मुनियों ने सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की। पारसनाथ हिल, जिसे समेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में जैनियों के बीच सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जैन समाज का तर्क है कि पर्यटन स्थल घोषित होने पर वहां पर्यटक आएंगे और फिर स्थान की पवित्रता खत्म हो जाएगी। पर्यटक वहां मांस मदिरा का सेवन करेंगे जो जैन समाज में पूर्णतः वर्जित है। 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया। जैन समाज का कहना है कि क्षेत्र में इको टूरिज्म और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। जैन समुदाय के लोगों ने देश के कई हिस्सों में रैलियां निकाली, हिस्सा भी लिया और उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की, जिसमें सरकार ने समेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया। जैन समाज के लोगों का कहना है कि श्री समेद शिखर जी जैनियों के सनातन पवित्र क्षेत्र हैं और आज पूरा समाज इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए एकजुट है। जब तक सरकार फैसला वापस नहीं लेती है, उनका प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा।
झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में जैन समाज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। लगभग बीते एक हफ्ते से दर्जनों शहरों में जैन समाज के लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल लोगों का ये तर्क है कि अगर जो पारसनाथ हिल है सबसे पवित्र स्थल माना जाता है जैनियों का पूरी दुनिया में, और जैन धर्म के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर उनकी पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो वहां की जो पवित्रता है वो भंग हो जाएगी। मैं एक बार आपको इंडिया गेट लोकेशन से दिखाता हूँ कितनी भारी तादाद में आज न्यू ईयर के दिन जैन समाज के लोग अपना विरोध जताने यहाँ पहुंचे हैं, और आप भीड़ देखेंगे तो हजारों की तादाद में भीड़ आपको नजर आएगी। इंडिया गेट के सामने वाली ये रोड है और इनकी मांग है कि ये इसके विरोध में राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। हालांकि पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है। हम बात करेंगे किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप लोग? अपने शिखर जी, पार्षद शिखर जी का विरोध कर रहे हैं, जो कि हमारा तीर्थ स्थान है। वहाँ 24 में से 20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए हैं। वो हमारी पूजनीय पर्वत राज है, जिसके लिए यहाँ पे सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारे भाई 7 दिन से अनशन पे है। कोई आश्वासन नहीं। हमारी यही मांग है, पर्यटन स्थल घोषित किया गया है उसे कैंसिल किया जाए। तीर्थ क्षेत्र है, हमें ये तीर्थ क्षेत्र चाहिए, पट्टन क्षेत्र नहीं। पट्टन पे मौज मस्ती होती है और के नाम तीर्थ क्षेत्र पे श्रद्धा होती है, पूजा अर्चना होती है। हमारा शाश्वत पर्वत है, हमें यही चाहिए। हमें माननीय श्री मोदी जी से एक ही बात पहुंचानी है कि जब अपनी माँ की अर्थी के लिए वो बिना जूते नंगे पैर बिना चप्पल पहने शमशान तक जा सकते हैं, तो हमारा क्यों चप्पल पहन जा रही है? शिखर पे बिना चप्पल पहन के हम लोग चढ़ते हैं, तो वहाँ पर सरकार का तर्क है और हम लोग अपना विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बचपन से जब से पैदा हुए हैं सम्मेद शिखर बचपन से जा रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे, हमारे बाल वहाँ पे कटवाए गए हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ शिवम प्रताप, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बैतूल के खेडला गांव में शिवजी का एक ऐसा मंदिर है जहां धरती माता खुद शिवजी का अभिषेक 24 घंटे करती हैं, वो भी पूरे 4 महीनों तक। क्या है शिव महिमा की अनोखी कहानी, देखिए आप। बैतूल के खेड़ला गांव में भगवान शिवजी का एक ऐसा मंदिर है जहां शिवजी साल के 4 महीने जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में 4 महीनों तक किसी का भी प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। गांव वालों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में कहां से पानी आता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कई बार मोटर पंपों और लोगों की मदद से भी पानी को खाली करने की कोशिश की गई, लेकिन सारी की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। पानी जस का तस गर्भगृह में बना रहा। तब भक्तों ने ये मान लिया कि शायद शिवजी की भी यही इच्छा है कि वो साल के 4 महीने जमीन से निकल रहे जल में जलमग्न रहें। वहीं प्रदीप निर्मले नाम के भक्त का दावा है कि उनके सपने में खुद शिवजी ने आकर कहा कि वो मंदिर के गर्भगृह से पानी निकालने की नाकाम कोशिश ना करें। जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं बाहर आऊंगा, और अगर किसी ने इच्छा के विरुद्ध काम किया तो कोई अनहोनी भी हो सकती है। लिहाजा गांव वालों ने मंदिर के गर्भगृह में जमे पानी को निकालने की कोशिशें बंद कर दी। नहीं डाल पाते थे, और मेरे स्वप्न में खुद स्वयं यहाँ की प्राचीन शिवलिंग आई और उन्होंने बोला मुझे कि भोलेनाथ जी ने कि बोले मुझे निकालने की कोशिश मत करना, मेरी जब इच्छा होगी जब मैं स्वयं बाहर आऊंगा, नहीं तो आप कितने ही प्रयास कर लो, कुछ घटना घट सकती है पर मैं बाहर आने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरी कोई स्रोत नहीं है अपने आप। अभी तक तो हमने जो देखा कि अशोक सुंदरी के पास से। खेड़ला के शिव मंदिर और सूर्य मंदिर दोनों का निर्माण गोंड राजा ईल ने 1997 ईस्वी में करवाया था। खुद मंदिर के पुजारी शुभम साबले का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में एक दिन ऐसा भी आया जब चोरी करने वाले शख्स ने भगवान से माफी मांगते हुए वापस मंदिर में जाकर चोरी की मूर्ति रख दी और फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का प्रण भगवान के सामने लिया। यहाँ की लगभग मेरे संज्ञान में जितनी है मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पुराने समय में एक यहीं पास के गांव में एक व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर उन्होंने यहाँ पेड़ में एक मूर्ति मिली हुई थी सोने की, वो लेके चले गए थे और मतलब रातम रात ऐसी कंडीशन बन गई थी कि उनको मूर्ति वापस लाके रखना पड़ा था।
तब से यहाँ कोई नहीं लेके एक कंकर भी नहीं लेके जा रहा। किंवदंतियों, कहानियों और रहस्यों से भरे खेड़ला मंदिर के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि जब भोले बाबा की मर्जी होती है तभी मंदिर के गर्भगृह का पानी सूखता और भक्त मंदिर में प्रवेश पाते हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। खबर पन्ना से है, जहां थाना प्रभारी और हवलदार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। देवेंद्र नगर टीआई ज्योति सिंह सिकरवार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। हवलदार अमर सिंह 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। आरक्षक मौके से फरार है, तलाश जारी है। एफआईआर में नाम काटने के एवज में रिश्वत मांगी गई। सागर लोकायुक्त की कार्रवाई। पन्ना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारी और हवलदार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। देवेंद्र नगर टीआई ज्योति सिंह सिकरवार, हवलदार अमर सिंह 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। आरक्षक मौके से फरार है, तलाश जारी है जिसकी। एफआईआर में नाम काटने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सागर लोकायुक्त की कार्रवाई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। पन्ना संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। संजय, टीम को, लोकायुक्त की टीम को कैसे जानकारी मिली रिश्वत की? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये जो एक पीड़ित है उसका नाम एफआईआर में इन्होंने लिखा हुआ था, जो कि अमर सिंह से बात हो रही थी हवलदार से कि टीआई मैडम 50,000 रुपए ले लेंगी और उसके बाद आपका नाम एफआईआर से हटा दिया जाएगा। जिस तरीके से पुलिस खेल खेला करती है वही खेल हो रहा था और ये 50,000 रुपए की रिश्वत देने के लिए के पूर्व सागर लोकायुक्त को उसने शिकायत की और सागर लोकायुक्त ने टीम ने पूरा जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद जैसे ही शाम को ज्योति सिंह सिकरवार अपने निवास पर थी और हवलदार अमर सिंह पैसे लेकर पहुंचा और कहा मैडम पैसे आ गए हैं, तभी जो जाल बिछाया गया था तो तत्काल उनको रंगे हाथों दबोच लिया और जैसे ही उनको रंगे हाथों 50,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा, अमर सिंह वहां से मौके से फरार हो गया और मौके पे अभी भी कार्रवाई जारी है। अमर सिंह की तलाश की जा रही है। जी, वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि पन्ना से एडिशनल एसपी वहां पर मौजूद है। एडिशनल एसपी के सामने यह सब कार्रवाई की जा रही है। जी, निश्चित तौर पर आरक्षक की तलाश के लिए क्या कुछ टीमें गठित हुई हैं संजय? क्या कुछ प्लानिंग है पुलिस की? जी, पुलिस आरक्षक है तो निश्चित तौर से उसकी ट्रेसिंग हो जाएगी। हालांकि वह अभी फरार हुआ है, उसको मौके से फरार बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो जहां पर है अभी तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पन्ना से खबर, जहां पर थाना प्रभारी और हवलदार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। देवेंद्र नगर टीआई ज्योति सिंह सिकरवार और हवलदार अमर सिंह 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। आरक्षक मौके से फरार हैं, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि एफआईआर में नाम काटने के एवज में इन्होंने रिश्वत की मांग की थी, फिर सागर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं एमपी नारकोटिक्स को बड़ी कामयाबी मिली है। नारकोटिक्स ने पकड़ा है 6,160 किलो डोडा चूरा। ड्रग माफियाओं के खिलाफ मुहिम जारी है लगातार। नारकोटिक्स को एंटी ड्रग ऑपरेशन के दौरान बहुत बड़ी सफलता मिली। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर नरसिंगढ़ टोल नाके पर डोडा चूरा ले जा रहे ट्रक को पकड़ा है नारकोटिक्स की टीम ने। चित्तौड़गढ़ के पास पकड़ाया है ट्रक जिसमें 308 बैग्स में भरा था 6,160 किलो डोडा चूरा, जो कि राजस्थान पासिंग का ये ट्रक बताया जा रहा है। तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। बहुत बड़ी सफलता हम कहेंगे एमपी नारकोटिक्स की टीम को, क्योंकि बड़ी मात्रा में 6,160 किलो डोडा चूरा पकड़ा है, जो कि 308 बैग्स में था, ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर नरसिंगढ़ टोल नाके पर डोडा चूरा ले जा रहे ट्रक को नारकोटिक्स की टीम ने पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर से खबर है, राजौरी के डांगरी गांव में हिंदू परिवारों पर आतंकी हमला हुआ। अलग अलग 3 घरों में फायरिंग हुई। फायरिंग में 3 सिविलियन की मौत हो गई है।
10 अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।